इतना ही नहीं, बल्कि ये जो पहाड़ी मंदिर है ये हमारे दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया गया था। तो ये हमारे लिए एक गर्व का बात है, विषय है, इसलिए मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। जब भीड़ भाड़ ना हो, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उस चीज़ को, उस स्थल को, उस मंदिर को आप आसानी से बड़े ही सहूलियत के साथ आप कवर कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं होगा। और जनरली क्या होता है ना, आप जब ऑन सीजन में या फिर किसी ख़ास अवसर पर आते हैं तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। नो डाउट मज़ा भी आता है, बट आप चीज़ों को सही से कवर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मेरा आप लोगों से ये सलाह है कि आप लोग खाली दिन में आएँ जब भीड़ भाड़ ना हो। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है, फ़िलहाल हम लोग रांची के दौरे में हैं और ये हमारा तीसरा दिन है यहाँ रांची में। तो मैं ही बोलूँगा वेलकम टू रांची। और बताना चाहूँगा आज हम लोग एक बहुत ही ख़ास जगह पर जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। और ये जो ब्लॉग है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो आप लोग बने रहें और हमारे साथ इस रांची का मज़ा लेते रहिए। बात कुछ ऐसा है लवली पीपल, इस वक्त हम लोग रांची का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस यानी कि पहाड़ी मंदिर पर आए हैं। और बताना चाहूँगा पिछले साल भी यहाँ पर आए थे और आफ्टर लॉकडाउन यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पर मंदिर में जाने से पहले नाग देवता का दर्शन हो गया है। हे नाग देव और इनका नाम लेकर के आगे की ओर चलते हैं। बाबा हम लोग आते हैं, ये देख लीजिए, ये है मुख्य द्वार। इस वक्त मैं यहाँ मंदिर के परिसर में आ गया हूँ और यहाँ पर प्रवेश करते ही लग रहा है कि जो शिव भगवान है मेरे साथ में है और भक्ति का फीलिंग आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं आज ये 1 जनवरी नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर भीड़ है और जो भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मुझे लगा था कि भीड़ कम होगा, हाँ, इन कंपैरिजन टू 1 जनवरी आज भीड़ कम है, बट भक्तों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। हे भोलेनाथ, आप दुनिया पर रहम करें और कोरोना को भगाइए। बात बाकी ये जो पहाड़ी मंदिर, इसको हाईटेक किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टीवी का स्क्रीन है LCD का, तो यहाँ से लाइव दर्शन हो रहा है। मुझे याद है हम जब पिछली बार आए थे तो दिन था 1 जनवरी 2021 और यहाँ पर खचाखच भीड़ था। बट जैसे मैं बता रहा था आज ये 1 जनवरी नहीं है, ऐसे में भीड़ कम है। और मैं ये बोल रहा था यहाँ आप जब सीढ़ियों के सारे ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर कुल 468 यानी कि 468 गो सीढ़ियाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप टोटल कुल 468 गो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तभी आप यहाँ इस पहाड़ी बाबा का दर्शन कर पाएंगे। बाय द वे अब यहाँ थोड़ा खाली है तो अच्छा लग रहा है, साथ ही यहाँ पर इस सबसे पुराना पहाड़ी मंदिर में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ इस पहाड़ी मंदिर में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर 2 वे रास्ता को बनाया गया है, यानी कि जाने के लिए अलग और आने के लिए अलग। बिसाइड दिस यहाँ पर आप सीढ़ी में देख सकते हैं कि नंबर अंकित है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप कितने नंबर की सीढ़ी पर हैं। बाद बाकी यहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, बल्कि आपको हर तरह से सहूलियत मिलेगा। वैदा भी यहाँ पर एक टाइगर है और हम सबको भी ऐसे ही बनना है टाइगर। असल में ये फ़ोटो सेशन का एक कॉर्नर है, तो आप लोग जब भी आइएगा यहाँ पर आप लोग फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और ये फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी बीच यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप है और आई गेस ये भगवान शिव का स्थल है।
जय भोले शंकर। लवली पीपल, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी ऐसे धार्मिक स्थलों में या फिर किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाइएगा तो आप लोग कोशिश करें कि ऐसे सीजन में जाएं जब भीड़ भाड़ ना हो। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उस चीज़ को, उस स्थल को, उस मंदिर को आप आसानी से बड़े ही सहूलियत के साथ आप कवर कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं होगा। और जनरली क्या होता है ना, आप जब ऑन सीजन में या फिर किसी ख़ास अवसर पर आते हैं तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। नो डाउट मज़ा भी आता है, बट आप चीज़ों को सही से कवर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मेरा आप लोगों से ये सलाह है कि आप लोग खाली दिन में आएँ जब भीड़ भाड़ ना हो। बाद बाकी आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, आप लोगों को सारा जानकारी दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो पहाड़ी मंदिर है ये साल भर खुले रहता है और यहाँ पर भक्तों का आना जाना साल भर लगे रहता है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम भीड़ होता है वो सावन के महीने में और शिवरात्रि में और नया साल के अवसर पर, यानी कि ख़ास दिन में, ख़ास त्यौहार में यहाँ पर भीड़ होता है। बाद बाकी यहाँ आप जब पहाड़ी मंदिर के चारों तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ मंदिर के टॉप से आपको पूरा शहर का व्यू भी देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी कुछ भक्त लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरा साल भर यहाँ पर आना जाना लगे रहता है। इस वक्त हम लोग मिडिल ऑफ द पाथ हैं, यानी कि आधे रास्ते पर आ गए हैं। और बताना चाहूँगा, मैं यहाँ इस पहाड़ी मंदिर में जब भी आता हूँ तो मैं खुद को गौरवान्वित यानी कि प्राउड फील करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो पहाड़ी मंदिर है ये हमारे भारत देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पर हर एक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये जो पहाड़ी मंदिर है ये हमारे दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया गया था। तो ये हमारे लिए एक गर्व का बात है, विषय है। इसलिए मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। जब भी रांची आता हूँ तो मैं एक कोशिश करता हूँ कि इस पहाड़ी मंदिर का दर्शन करूँ। ये देखिए सबसे बड़ा, सबसे विशाल फ्लैग होल्डर। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, इसी फ्लैग होल्डर में हर साल ऑन द ओकेज़न ऑफ रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर तिरंगा झंडा को फहराया जाता है बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ। और इसीलिए यहाँ पर आना मेरे लिए हमेशा से ही गर्व का विषय रहा है। मैं भी आप लोगों से ही बोलूँगा कि आप लोग जब भी रांची आएंगे तो इस मंदिर को, इस पहाड़ी मंदिर को अवश्य यानी कि ज़रूर रूप से विजिट करें। क्योंकि ये जो मंदिर है ये ना सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि यहाँ की कई यादें हैं जो अंग्रेज़ों का गुलामी से यानी कि हमारा आज़ादी से जुड़ा है। ऐसे में यहाँ पर आना हमारे लिए गर्व का विषय है, प्राउड वाला बात है। अगर मैं इस पहाड़ी मंदिर की लोकेशन की बात करूँ तो ये रांची शहर के बीचों बीच है और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम रांची रेलवे स्टेशन ये 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है और जैसे मैं कह रहा था ये शहर के बीचों बीच है। तो आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं और गूगल मैप को भी अब यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप रांची में किसी से पूछते भी हैं तो आप इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिसाइड जिस मैं ये बोल रहा था, ये जो पहाड़ी मंदिर है असल में एक पहाड़ की चोटी पर है और ये ज़मीनी तल से यानी कि धरातल से 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये है हमारा फ्लैग होल्डर। तो एक बार यहाँ आइए और इस पहाड़ी मंदिर का हो जाइए। जय भोलेनाथ। यहाँ पहाड़ी मंदिर में इसका टाइम टेबल दिया है कि ये सुबह में यानी कि मॉर्निंग में 4:30 में ये खुलता है, फिर 1 बजे तक बंद हो जाता है। इसके बाद अगेन 2 बजे से 5:30 तक ये खुले रहता है। फिर श्रृंगार, संध्या आरती एंड फाइनली 9 बजे इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये इसका टाइम टेबल है, आप लोग इसके हिसाब से आ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसको बोला जाता है चुनरी स्थल। यहाँ पर लोग चुनरी को बांधते हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये हो सकता है कि आप लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे। ये जो पहाड़ी मंदिर है ये आज़ादी से पहले यहाँ पर अंग्रेज़ हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर फांसी देते थे। यानी कि यहाँ पर हमारे कई भारतीयों को यानी कि
स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर फांसी दिया जा चुका है। ये वही जगह है और इसी मंदिर पर आज़ादी के बाद पहली बार यानी कि तिरंगा झंडा को फहराया गया था। और बाद बाकी ये देखिए आज भी यहाँ पर भीड़ है। जैसे कि मैं कह रहा था, आज यहाँ इस पहाड़ी मंदिर में बड़े ही आराम से हमारा दर्शन हो गया है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था, यहाँ इस पहाड़ी मंदिर पर आप कभी भी आ सकते हैं और इसका कोई बेस्ट विजिटिंग सीज़न नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो अक्सर भीड़ मिलेगा वो आपको त्यौहार में मिलेगा। मसलन आपको शिवरात्रि में मिलेगा, सावन में मिलेगा और साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी को मिलेगा। बाद बाकी आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पर आप इस पहाड़ी बाबा यानी कि शिव भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आप जब इस पहाड़ी मंदिर के चोटी पर आते हैं यानी कि शहर से 300 मीटर ऊंचाई पर आते हैं तो आपको यहाँ से शहर का जो व्यू दिखता है वो बड़ा ही दिलकश है, ज़बरदस्त है, देख लीजिए। और ये जो व्यू है आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो लवली पीपल, आफ्टर लॉकडाउन यहाँ इस पहाड़ी मंदिर में आकर के बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।